देवी सिंह का हमारा भतीजा है जिसकी हत्या हो जाती है, उसको एक्सीडेंटल तब्दील कर दिया जाता है। षड्यंत्र क्या, ये तो उसके भाई ने ही हत्या की है और ये सारा बीमा पॉलिसी के कारण हो रहा है। जेल में डाला जाए, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और बुलडोजर चलाए जाए उनकी संपत्तियों पे। भाई इतनी संपत्ति लाए कहाँ से, जो हम रात दिन कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसके घर वाले को 2-5 लाख 10 लाख रुपए देकर सांत्वना देते हैं और सारी चेक बुकें वो जो फर्जी बीमा करते हैं एजेंट, वो खुद के पास रखते हैं साइन लेके। बहुत सारी चोटें लग रही थी, सिर में कुल्हाड़ी की चोट थी, पैरों पे थी, तो मतलब एक्सीडेंट वाले के ऐसी चोटें नहीं आती। उन्होंने खुद ने कहा कि हमने मारा, तुम क्या करोगे, कर लो तुम्हारा करना हो। और मैंने जो एक्सीडेंट केस बनाया हूँ उस पर मेरे को जो उठाना है वो मैं उठाऊंगा। तुम लोग शांत बैठो, नहीं तो मेरा वो पैसा भी नहीं मिलेगा। पहले भी ऐसे ही एक बंदा है जो हाईवे पे कभी उसका काम नहीं जाने आने का, उसको घसीट के मारा गया था। उसकी बॉडी पे पूरे पे घसीटे के निशान थे। आज हमारे घर में कोई मृत्यु होती तो हमारे को कितना दुख होता हम जानते हैं। वो तो बिल्कुल ही बेपरवाह पूरे गांव से बदतमीजी से बात कर रहा है कि जहां मृतक का शरीर मिला वहां से 200 मीटर दूरी पर उसके ब्लड और उसके चप्पल मिले थे। नौकरी कर करके आ रहे हैं, उनकी हवेली नहीं बन रही है, उनकी हवेली बन रही है 2-2 4-4 करोड़ की। मेरे बड़े भाई को बोला कि तेरे भाई संजय सिंह को और 4-5 जनों को समझा देना कि मेरे क्लेम के अंदर तुम अड़चन आ रहे हो तो मैं जेल में भी चला जाऊंगा, तो वापस आने के बाद 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक बहुत बड़ी संख्या आई है मगरांचल से। भीम देवगढ़ क्षेत्र के जो एक बड़े गांव है बग्गड़, वहां से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। महिलाएं और पुरुष सभी है और तकरीबन 500 की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह और बबलू है। मदन सिंह जी, क्या मुद्दा है कि इतनी बड़ी संख्या में बसें भरकर लोगों को आना पड़ा? सर, मुद्दा ऐसा है कि एक देवी सिंह का हमारा भतीजा है जिसकी हत्या हो जाती है, उसको एक्सीडेंटल तब्दील कर दिया जाता है और फास्ट में पोस्टमार्टम होता है। सारा कार्यक्रम बिना उस परिवार की जानकारी के अस्पताल में ले जाके पोस्टमार्टम भी हो जाता है, थाना में सब हो जाता है। लेकिन उसके पीछे जब हमने जांच की तो मृतक की ऐसी एक्सीडेंटल रिपोर्ट नहीं थी, जबकि एक्सीडेंटल बताया गया था और वो हत्या ही थी। और ये सारा बीमा पॉलिसी के कारण हो रहा है, क्योंकि उसके नाम पे जहाँ तक गांव को लग रहा है कि बहुत 5-6 महीने पहले बड़े तरीके से बीमा कराया गया, बीमा पॉलिसी उठाई गई, 5-5 खातों में बैंकों में खाते खुलाए गए फर्जी तरीके से, और गांव आक्रोशित है। थानों की कार्रवाई में हमने लिखित में भी देखे आए थे, लेकिन थाने वालों ने अभी तक हमारे को कॉल डिटेल कुछ भी नहीं बताई, जबकि मृतक का फोन गायब था। मृतक का नाम बता रहे हैं आप? देवी सिंह जी, वो है बग्गड़ के। और आपका कहना है कि वो जो एक्सीडेंट बताया जा रहा है ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कारण है? वो उसके पीछे ये है कि बड़ी बीमा पॉलिसी उठाने के 2-2, 3-3 करोड़ के उनके बीमा किए जा रहे हैं और उनके पीछे षड्यंत्र है, एक तंत्र काम कर रहा है बहुत बड़ा, जिसमें पिछली बार भी हमारे गांव में 4-4, 5-5 हत्याएं हुई थी। उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वो एक्सीडेंट करके बीमा उठाते हैं और जो परिवार मृतक है उसके घर वाले को 2-5 लाख 10 लाख रुपए देकर सांत्वना देते हैं और सारी चेक बुकें वो जो फर्जी बीमा करते हैं एजेंट, वो खुद के पास रखते हैं साइन लेके, और उनके बैंक जो OTP आता है सब उनके पास रखते हैं सारे कार्यक्रम। और ये बहुत बड़ा तंत्र काम है। इस पर पूरे कलेक्टर SP साहब से हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जाँच हो और एक बार इस मशहूर मामले में जो हत्यारों को उजागर करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये देखो, एक बहुत गंभीर विषय यहाँ बताया जा रहा है कि बड़ा बीमा करवा के और इस तरह से लोगों को जो ये पूरा षड्यंत्र बता रहे हैं कि एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। आप भी बगड़ गई हैं, ये जो बता रहे हैं ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप लोगों को शक है? सर, ये सच्चे ऐसे कि देवी सिंह जो मतलब रात को उसको 4-5 जनों ने मिल के हत्या करके मतलब सुनसान रोड पर डाल देते हैं और फिर उसको सुबह कहते हैं कि ये मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। हत्या है कि क्या है वो तो पुलिस जांच से स्पष्ट हो पाएगा। वो तो सर, उसके जैसे सब ग्रामीणों को मालूम है कि उसके बहुत सारी चोटें लग रही थी, सिर में कुल्हाड़ी की चोट थी, पैरों पे थी, तो मतलब एक्सीडेंट वाले के ऐसी चोटें नहीं आती। सर, कई नाम है आप बास हटाओ दादा, कई नाम है आप? सोहन सिंह जी, ये कह रहा है कि भाई माने गांव में 5 लाख काफ़ी टाइम ऐसी चीज़ें चल रही, थोड़ा यूँ फट जाओ तो कैमरा में आप बता रहे हो कि 5 लाख काफ़ी टाइम ऐसी चीज़ें चल रही है कि बीमा कर ने लोग ये जो हत्यारो जो आरोप लगे रहा है कि एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है, आपने क्या लगे? मर्डर लागे क्यों, कई ऐसो कई कारण भी हो जो आपने कोई बीमा का कारण नहीं लागे। कई नाम कई आप? मेरा नाम तारू सिंह है। तारू सिंह जी, आप ही बगड़ रहो? हाँ बिल। आज बगड़ू अतरा जना आप मन्नक ने लुगायान सब भेड़ा भी आया हो ना आप यो जैसे ये भी गिरा है कि भाई यो जो पूरा चाल रही है ये षड्यंत्र है जी, कई लगे आपने? षड्यंत्र क्या, ये तो उसके भाई ने ही हत्या की है। उसके भाई ने है नहीं 5-4 जनों से मिलकर हत्या की है। हमने उनको आज 3 दिन हो गए इकट्ठा हो करके उनको बुला रहे हैं, आते भी नहीं हैं। और कहते
उन्होंने खुद ने कहा कि हमने मारा, तुम क्या करोगे, कर लो तुम्हारा करना हो। मामला कब का ये मामला 4 दिन का हो गया है, आज 5वां दिन है। 5वां दिन है। 5वां दिन फिर है। अब आपने पहले जो पुलिस में रिपोर्ट हुई, अब आप कह रहे हो कि भाई हम इनके परिवार वालों को कह रहे हैं कि आप आओ, उसमें से कौन नहीं आ रहा है? अब कोई भी नहीं आ रहे। वो एक उसका बाप आ रहा था, उसको भी आज है आने नहीं दिया, है काम का है नहीं। जो 10-15 आदमी गए तो उनके औरत ने कहा, मतलब जो दूध सिंह मारने वाला है उसके औरत ने कहा कि हाँ हमने मारा है, तुम क्या जाओ, जो करना है जो कर लो। आज ये पूरा गांव इस मामले में ये आया है, और उनके परिवार के कितने लोग आए हैं? जो उनके परिवार के कोई नहीं है, उनके भाई के परिवार के जो मतलब 3 भाई आया हुआ है। भाई कहाँ है? भाई क्या नाम है आपका? गुमान सिंह। गुमान सिंह जी, आपके क्या लगते थे जिनकी ये मृत्यु हुई है, देवी सिंह जी? वो मेरे बड़े पापा का लड़का था, देवी सिंह। हाँ। आप पूरे गांव को ऐसा शक क्यों हो रहा है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, या ये जो इंश्योरेंस का ये जो कह रहे हैं, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों हम ही लोग यहाँ नहीं रहते हैं ऐसे, हमें गाँव वालों के लोगों के माध्यम से पता चला कि उसके बीमे करा रखे 3-3, और जहाँ उसको मारा है वो एकदम सुनसान जगह है, वहाँ पे आज रात को कोई गाड़ी नहीं चलती है। और दूसरी बात ये कि उसने जो भी कराया है, पोस्टमार्टम कराया, अकेले ने जाके करवाया उसने, किसी गांव वाले को, किसी हमारे परिवार को, किसी को नहीं बुलाया उसने। तो हमें इस माध्यम से लगता है कि उसने बीमा कराया है, और बीमे पॉलिसी उठाने के चक्कर में किसके ऊपर शक है आपको? हमें उसके भाई दूध सिंह के ऊपर शक है। अब मुझे ये बताओ कि ये तो आपके भाई है, ये क्या नाम, देवी सिंह भी आपके भाई है और दूध सिंह भी आपके भाई है। ये जो पूरा मामला हुआ उसके बाद आपने दूध सिंह जी से बात नहीं की क्या? अगर भैया ऐसा कुछ हमको लग रहा है, क्या सच्चाई है क्या नहीं? वो हमसे बात करने के लिए राजी नहीं है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया ऐसा, तुम लोग शांत बैठ जाओ, सब हो जाएगा। और मैंने जो एक्सीडेंट केस बनाया हूँ उस पर मेरे को जो उठाना है वो मैं उठाऊंगा, तुम लोग शांत बैठो, नहीं तो मेरा वो पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आप भी भाई हो? इधर आओ, चाचा हो आप, इधर आओ। अंकल, क्या नाम है आपका? कौन सिंह नाम? कौन सिंह जी, कहीं करो आप? मैं तो अहमदाबाद काम करो। यो जो घर में यह जो घटना हुई है, अब सब पूरा गांव एक बात कह रहा है कि भाई यो एक्सीडेंट नहीं है, अनिरे पाचा का इनके अलग कारण वही सके। अलग कारण नहीं हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। आज आप सब कलेक्टर साहब के पास आया हो, कई बात करना चाहिए जी। हमारे को यही मानता है भाई इसको मर्डर हुआ है बस। एक दो यहाँ से जो गंभीर जो विषय निकल कर आया है वो ये है। युवा से पूछो, ये युवा। हाँ, मैं बात करूँगा। आप मेरे को एक बार बताओ, मदन सिंह जी नाम बताया ना आपने एक उससे पहले मेरे को ये बात बताई कि ऐसा और भी पहले भी हो चुका है, तो पहले क्या घटनाक्रम रही? ये बहुत गंभीर। पहले भी ऐसे ही एक बंदा है जो हाईवे पे कभी उसका काम नहीं जाने आने का, उसको घसीट के मारा गया था, उसकी बॉडी पे पूरे पे घसीटे के निशान थे, और उसकी लाश करके हत्या करके रोड पे डाल देते हैं। और सुबह ये सारे जितने केस हो रहे नाइट में होते हैं, रात को 9-10-11 बजे वो उनको शराब पिलाई जाती है, रोड पे डाल दिया जाता है। ये जो इस तरह के काम करने वाले गरीब परिवार को ढूंढते हैं जिसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता है, और इनको धोखे में रख के इनके बीमा किए जाते हैं, और फिर इनको मार के रोड पे डाला जाता है। आज मेरे को आप बताओ कि आज आप कलेक्टर साहब से या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने आए हो, तो ये आज जो ये देवी सिंह जी वाला मामला है यही लेकर आए हो, या पिछले मामलों का भी यहाँ जिक्र किया जाएगा? आज पहले तो सबसे पहले ये ताज़ा मामला इसका हमारा को चाहिए, क्योंकि ये ताज़ा मामला है, उससे इसका भय संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि उसके बोल चलन, उसका व्यवहार हमें बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारे घर में कोई मृत्यु होती है तो हमारे को कितना दुख होता है हम जानते हैं। वो तो बिल्कुल ही बेपरवाह पूरे गाँव से बदतमीजी से बात कर रहा है, और किसी गांव को एक भी बात को घाट नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैं करना जो कर लो, मेरा तुम गांव वाले नहीं चाहिए, मेरे पहले ये काम होने दो। और ये युवा ने सारी जांच की है इसके लेवल पे। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। अच्छा, ये आपके लिए कह रहे हैं कुछ जांच की है, तो क्या आपने क्या जांच की है? आपको कैसे शक? हमने जांच यूँ करी थी कि क्योंकि उसकी जहाँ मृतक का शरीर मिला वहाँ से 200 मीटर दूरी पर उसके ब्लड और उसके चप्पल मिले थे। मुझे एक बात बताओ, चलो क्या प्रताप सिंह नाम है ना आपका? मुझे ये तो सब पुलिस के मामले हैं, पुलिस भी इन पूरे प्रकरण को जांच करती होगी, वो भी देखती होगी कि कहाँ कुछ हुआ है, क्या इसमें कोई संदिग्ध है। क्या आपने थाने में जाकर ये कोशिश नहीं की कि पुलिस के माध्यम से भी इसको जांचा जाए? थोड़ा थाने पे FIR दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई थाना कौन सा? देवगढ़ लगता है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, ना आज आप लोग वो कार्रवाई भी करवाना चाह रहे हैं? हम कार्रवाई कराना चाहते हैं। ये जो शक है, ये जो इनका जो इंश्योरेंस है वो कितना समय पहले हुआ था? ये इंश्योरेंस लगभग 6 महीने पहले उसका इंश्योरेंस हुआ। उसका इंटरनेशनल अकाउंट खुले हुए हैं बैंकों में, और उसका मतलब वो उसका बहुत बड़ा गिरोह है इंश्योरेंस। क्या उम्र क्या रही होगी देवी सिंह जी की? देवी सिंह की लगभग 32। शादीशुदा थे? शादीशुदा थे। तो इसमें नॉमिनी कौन है? नॉमिनी वो दिल्ली वो है दूध सिंह, उसका भाई है, पर शक है आप लोगों को? जिसका शक है। हाँ। तो अब ये गांव में, क्योंकि एक मामला ऐसा हो गया कि भाई परिजन तो नहीं आया, मगर पूरा गांव आज यहाँ इकट्ठा होकर आ गया। मैं देख रहा हूँ कम से कम 500 के लोग। नहीं, हाँ परिजन है, मतलब जो बिल्कुल आप परिवार में जो दूध सिंह जी या पिताजी के लिए कह रहे हैं, पूरा गाँव यहाँ आ गया। तो इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है ये? बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा। हमारे वहाँ लगातार ये मर्डर हो रहे हैं, रात्रि कालन ये मर्डर होते हैं और उसको सुबह में एक्सीडेंट में कन्वर्ट करते हैं।
इससे पहले वाली घटना कब हुई थी? ये पहले और 1 साल पहले हुई थी। पंचनामे में और पोस्टमार्टम में इनके परिवार को क्यों नहीं बुलाया जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये होती है, परिवार के जो आदमी जाते हैं दूसरे, वो उस बॉडी को जानते हैं, तो परिवार को नहीं जानते हैं, लेकिन वो छुपके से जाके पोस्टमार्टम सब करा देते हैं और एक्सीडेंटल बता देते हैं परिवार को। बेचारा परिवार इतने गरीब है और वो इतना नहीं समझते भाई आगे जाके क्या करें। आज हमारे को दुख हुआ है, गाँव वाले इतने इकट्ठे हुए हैं, सब काम दे खोटी करके आए हैं और आज से नहीं ये कार्रवाई हम 3 दिन से कर रहे हैं। हमारे लेवल पे पहले समाज स्तर पे की, सामाजिक स्तर पे ये हत्यारे नहीं मान रहे हैं, तो आज हमें यहाँ पे आना पड़ा और हम प्रशासन से चाहेंगे, आज एसपी मैडम से और जिला कलेक्टर साहब से हम हाथ जोड़ के ये करेंगे कि दोषियों को सजा दिलाए और न्याय चाहिए पूरे गांव को। आज पूरा गांव एक ही ऐसा करता है पूरे जिले के मालिक से कि हमारे को न्याय चाहिए और इंश्योरेंस गिरोह को गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी। ये देखिए आप, और सिंडिकेट को तोड़े। इधर आओ, आगे आओ, इधर आगे आओ, मेरे पास आओ ना। ये देखिए ये एक विषय जो निकल कर आया है, परिजनों के साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस वाले हैं उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह जी, आप कह रहे थे कि इंश्योरेंस वालों की भी मिलीभगत हो सकती है, इसका शक कैसे हो रहा है? मिलीभगत हो रही है कि उनकी जो नौकरी कर करके आ रहे हैं उनकी हवेली नहीं बन रही है, उनकी हवेली बन रही है 2-2, 4-4 करोड़ की। कहाँ से बन रही है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भाई जो रात दिन खेतों में काम कर रहा है उनके लगता है कि अगर इसकी अगर व्यवस्थित जांच होगी तो कहीं ना कहीं तार जांच और उनके जेल में डाला जाए, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और बुलडोजर चलाया जाए उनकी संपत्तियों पे। भाई कहाँ से लाए इतनी संपत्ति? भाई इतनी संपत्ति लाए कहाँ से? जो हम रात दिन कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे और वो संपत्ति पे संपत्ति जोड़ रहे हैं। कहाँ से जोड़ रहे हैं? और गाड़ियों में घूम रहे हैं ऐसो आराम से। मेरे को ये बताओ, आपकी इन्होंने पूरा मामला बताया। आखिरी सवाल ये कि 4 दिन पहले का मामला है, 3 दिन से गांव में या लोगों में क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या चर्चा हो रही है? बहुत आक्रोश है, पूरे सब काम छोड़ के बैठे पूरे आदमी, और वो आ रहे नहीं बिल्कुल सामने। वो तो घूम रहे अपने राजा की तरह मस्त कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कि हम तो एफआईआर कर रहे नहीं करके तो क्या हो जाएगा, गाँव क्या कर लेगा? भाई हाँ, धमकी दे रहे हैं। वो तंत्र इतना बड़ा है, जो आवाज उठा रहा है इसके लिए उनको धमकियां दे रहे हैं फोन पे, और घर पे रात को 11-11 बजे पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं।